है गाइस, कैसा आप लोग? तो फाइनली आपका टैक्सेशन का पेपर आ गया है। कई महीनों से जो तैयारी चल रही थी, अब उसमें परफॉर्म करने का समय है। तो अभी तक जिस एनर्जी से आप लगे हुए थे, अंतिम का एक दिन, प्लीज इसमें डाउन नहीं होना है। वही एफर्ट थोड़ा सा और बढ़ाकर मेहनत करनी है। नाउ परसों एग्जाम है। अब ये जो बीच का समय है 1.5 डेज, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है मेक और ब्रेक करने के लिए। मैं एक छोटा सा सिंपल प्लान लेकर आया हूं, आराम से करते हैं, एकदम तेजी में। अभी से इफेक्टिवली आप 26 टू 27 आवर्स प्लान कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। अगर मैं बोलूं, मेरे हिसाब से पहले बाबू आप जीएसटी स्टार्ट कीजिए। 8 आवर्स में जीएसटी कंप्लीट हो सकता है आराम से। क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन देखना सारा है। बहुत मन करे तो आईटीसी का 1 से 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 से 2 जो थोड़ा बड़े वाले होते हैं, एक भी काफी है। मेनली आपको देखना है। प्लस इसमें इंट्रोडक्शन को समय कम दीजिएगा। टैक्स इनवॉइस इसमें ईवे बिल भी आता है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, बट इसका भी वेटेज थोड़ा कम है, थोड़ा कम समय दीजिएगा। तो मैंने आपको ना एक बेसिकली टाइम वाइज दे दिया है। ऑब्वियसली ये टेंटेटिव है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा डिविएट मत कीजिएगा, ठीक है? सो 8 आवर्स में कोशिश कीजिए आपका पहले जीएसटी हो जाए। अगर पॉसिबल हो तो आज ही निपटा दीजिए, कल पूरे दिन इनकम टैक्स लीजिएगा। अब इनकम टैक्स के लिए हमने बाबू 15 आवर्स दिया हुआ है, जैसा वेटेज उसके अकॉर्डिंग टाइम का लोकेशन है। तो ये लोकेशन मैंने काफी सोच समझ के दिया है। जैसे अब रेसिडेंशियल इंसिडेंस बाबू है छोटा, बट इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जैसा टॉपिक उसके दम पे मार्क्स और वैसा ही टाइम का लोकेशन, मोटा मोटा फॉलो करेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब पहले जीएसटी करेंगे, कोशिश कीजिए आज निपटाने का। कल पूरा दिन इनकम टैक्स अगर चलता है कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज रिमेंबर आपको दोबारा एक बार जीएसटी देखना है। एटलीस्ट जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे या जो हमारे नोट्स है, आप हमारी ऐप पे जाके जीएसटी टाइप कीजिएगा, स्टोर में जाइएगा, जीएसटी टाइप कीजिएगा, ऐसा कुछ आएगा। ये 2 दिन में वैसे भी एक्सपायर होने वाला है, यहां पे भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है? नोट्स एंड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूं, केवल आपको ऑडिट करना है। और जो क्वेश्चन आपने टिक मार्क करे होंगे, वो सबसे मेन अभी भी अपना फोकस रखिएगा कॉन्सेप्ट पे। फिर क्वेश्चन का रिव्यू जो आपने पहले से किया होगा, एंड एमसीक्यूज, ठीक है? इवन ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम जो 15 मिनट्स होगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये 15 मिनट होगा आपका एग्जाम से 15 मिनट्स पहले, इसमें आप कोई क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन रीड करके डिसाइड कीजिएगा एलिमिनेट किसे करना है, और एमसीक्यू मत सॉल्व कीजिएगा इस समय। मेरे हिसाब से 15 मिनट्स में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो ऑप्शनल होता है, उसको एलिमिनेट कौन सा करना है, कौन सा आप नहीं करने वाले हैं, उस पर फोकस कीजिएगा। एंड माइंड यू, 2-3 बात मैं बता देता हूं। ऑल्दो एक सक्सेस मंत्र के नाम से हम लोग एक पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम पे डालेंगे। मैं क्रक्स बता देता हूं, अगर पेपर टफ आएगा, प्लीज याद रखिए वो सबके लिए टफ है, तो इससे उसमें घबराना नहीं है। और अगर पेपर आसान आएगा तो खुश भी नहीं होना है, उसमें सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है जो नहीं आता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू नो रादर देन व्हाट यू डोंट नो। कई बार ऐसा होता है कि हमने पेपर थोड़ा देखा, टफ आ गया, एंड हमने उस चक्कर में जो हमें आता है वो भी ना कर पाए। तो अपने दिमाग को एकदम शांत रखिएगा एंड फोकस कीजिएगा केवल जो आपको आता है। एंड माइंड यू, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है, 80% पेपर आपका आराम से हो जाएगा। एंड पेपर बाबू 124 मार्क्स का आने वाला है, 100 नंबर का नहीं आने वाला है, इसमें से 100 नंबर करना है। तो आप समझ रहे हैं, अराउंड 20% ऑफ द पेपर आप वैसे ही ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो इसे पेपर टफ से घबराना नहीं है, आसान में ज्यादा खुश नहीं होना है, फोकस करना है जो आपको आता है। याद रखना है कि बाबू पेपर 124 मार्क्स है, जिसमें केवल 90+ भी अगर अटेम्प्ट हो गया तो काफी है। और एमसीक्यू पे बाबू एकदम ध्यान से करना है, एमसीक्यू लास्ट में नहीं होगा। प्लीज, आपने 15 मिनट्स में क्वेश्चन रीड कर लिया, सब्जेक्टिव में कौन सा एलिमिनेट करना है वो आपने डिसाइड कर लिया। जब आप स्टार्ट करेंगे 3 आवर्स, मेरे हिसाब से पहले एमसीक्यू निपटाइए, और एमसीक्यू एकदम ठंडे दिमाग से। रीजन बीइंग,
इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको गलती करा देते हैं। तो एमसीक्यू का जब आप सॉल्व करेंगे एकदम ठंडे दिमाग से करेंगे। अगर 30 मार्क्स एमसीक्यूज है, अब आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 60 मिनट भी जा रहा है ना, मैं बोल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 30 मार्क्स सही हो गया तो पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो 1 घंटे में अगर लग रहा है, मतलब इनकम टैक्स एंड जीएसटी का एमसीक्यू मिलाकर, प्लीज डू दैट। सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? पहले बाबू आप जीएसटी उठाइएगा, मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल है। जब आप सॉल्व करेंगे पहले जीएसटी का एमसीक्यू, उसके बाद से जीएसटी का सब्जेक्टिव, देन इनकम टैक्स का एमसीक्यू एंड इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव। ये आइडियली मैं मानता हूं, कोई अगर चाहे तो वो चाहे तो एमसीक्यू पहले कर सकता पूरा, बट मैं अगर होता तो पहले जीएसटी पूरा एंड देन एमसीक्यू या देन इनकम टैक्स, राइट। सो दैट्स इट। अगर आप देखेंगे टोटल बाबू ये 23 आवर्स आ रहा है जो मैंने टाइम शेड्यूल दिया है, और 27 आवर्स आप पढ़ सकते हो। तो जो 3-4 घंटा बचेगा उसको दोबारा से जीएसटी को ना एकदम तेजी में बस केवल नोट्स पलट लीजिएगा, ठीक है। एंड कीप योर काम, आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट। मैराथन वगैरह अभी देखने का अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम है तो देखिए, वरना चुपचाप खुद से पढ़िए। अभी बाबू समय सेल्फ स्टडी का होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर फिर भी बहुत दिक्कत है तो आप देख सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी योर सेल्फ स्टडी, राइट। एंड हमेशा की तरह मैं एक ऑफर दे रहा हूं, आप लोग टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं आज की डेट में, एंड आई अश्योर यू सारे डाउट्स, अगर वो एग्जाम रेलेवेंट होंगे, वो सारे डाउट्स का रिप्लाई, क्योंकि नॉर्मली मैं टेलीग्राम हैंडल नहीं करता हूं, बट आप आज और कल मैं हैंडल करूंगा। रात में जो भी आपके डाउट्स होंगे 2 बजे तक के, वो सारा मैं सॉल्व करके सोऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।